एक है, आप उसे अल्लाह कहें, मैं महादेव कहूँ, एक ही हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई शंका नहीं उसमें कि वो दो हो सकते हैं, वो एक ही हैं। आप उन्हें अल्लाह के नाम पर इबादत करिए, मैं महादेव के नाम पे इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ। भगवा गमछा पहन के, भगवा टीका लगा कर ये अपने आप को धर्म योद्धा कहते हैं। बहुत सारे मेरे सनातनी भाइयों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि ईश्वर की रक्षा हमें करनी है, प्रभु श्री राम की रक्षा हम करेंगे। मतलब जिस श्री राम ने पूरा सौर मंडल बनाया, ब्रह्मांड बनाया, जिसके बिना इजाजत के एक पत्ता ना हिले, उस ईश्वर की रक्षा अब ये 2 कौड़ी के विमल गुटखा खाए हुए लौंडे करेंगे। मतलब नशा इस लेवल का है कि भगवान की रक्षा अब ये चतिये करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर आप देखते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी नज़र में ईश्वर एक है, आप उसे अल्लाह कहें, मैं महादेव कहूँ, एक ही हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई शंका नहीं उसमें कि वो दो हो सकते हैं, वो एक ही हैं। आप उन्हें अल्लाह के नाम पर इबादत करिए, मैं महादेव के नाम पे इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ, है एक ही चीज़। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, उसका कारण है। गया था वहाँ पर एक मौलवी साहब मिले, बुजुर्ग मिले। उनका ये कहना था कि मेरे अल्लाह की इतनी मोहब्बत है। सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, मौलवी साहब का कहना क्या था कि मेरे अल्लाह की इतनी ताकत है, मेरे अल्लाह की इतनी मोहब्बत है, मेरे अल्लाह की इतनी रसूख है। चाहे तुम्हारे रामनवमी की यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, चाहे सरस्वती पूजा की यात्रा हो, चाहे गणेश भगवान के आगमन की या विसर्जन की यात्रा हो, चाहे और कोई तुम्हारे धार्मिक भगवानों की कोई भी यात्रा हो, बिना मेरे मस्जिद के सामने रुके जा ही नहीं सकती। उन्होंने कहा, विनय, अगर पिछले 6 सालों में अगर आप कोई दौर पूरी घटनाएं पूरे देश की अगर उठा के देखोगे, उस सब में मस्जिद केंद्र में है, जहां पर अल्लाह की इबादत की जाती है। सोचिए, हमारे सनातन भाई जब श्री राम का जो शोभा यात्रा निकालते हैं तो बड़ी अपने मगन होकर नाचते गाते प्रभु भक्ति करते हुए आगे जाते हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद दिखती है, उनका ये कहना था मौलवी साहब का कि जैसे ही उनको मस्जिद दिखती है, उनका डीजे का आवाज बढ़ जाता है, यात्रा मस्जिद के सामने रुक जाती है, थम जाती है। उसके बाद जितने लोग भी उस यात्रा में एकदम हल्के फुल्के भक्ति कर रहे थे, वो उनके अंदर जोश आ जाता है और मस्जिद के सामने जोर जोर से वो भगवान का नाम लेते हैं, इबादत करते हैं, जय श्री राम बोलिए या चाहे जो भी भगवान का नाम के लिए, लेकिन वो कुछ पल के लिए उस मस्जिद के सामने से हट नहीं सकते, वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं। ये ताकत है मेरे अल्लाह की, ये मोहब्बत है मेरे अल्लाह की, ये रुतबा है मेरे अल्लाह का, मौलवी साहब का कहना था। जब वो चीज़ें ये बता रहे थे तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि यार मेरे सनातनी भाई तो ये करते हैं। मेरे सनातनी भाई जब कोई शोभा यात्रा निकालते हैं तो मस्जिद देखते ही उनके डीजे का आवाज़ बढ़ जाता है, लोगों के अंदर खून उबाल मारने लगता है और उसके सामने जयकारे के नारे लगाए लगते हैं। पूरी यात्रा में जितना नहीं नाचा होता है, जितनी नारेबाजी नहीं होती, उतना केवल मस्जिद के सामने होती है। तो कहीं ना कहीं क्या ये ऊपरी ताकत है, क्या ये ऊपर वाला अल्लाह महादेव या भगवान ही करा रहे हैं? मौलवी साहब का ये बात जायज़ मुझे लगता है, क्योंकि आज का ये ट्रेंड हो गया है कि कोई भी शोभा यात्रा निकलेगा, मस्जिद के सामने ज़रूर खड़े होकर वो नारेबाजी करेंगे, डीजे की आवाज़ बढ़ा देंगे, रुकेंगे। ये रुकना मौलवी साहब को इस नज़र से दिखता है कि ये अल्लाह का एक इशारा है कि बिना मेरे मस्जिद के सामने नाचे तुम नहीं जाओगे। अपना नाच दिखाओ, अपनी करतब दिखाओ, अपनी आवाज़ चिल्लाओ, गला फाड़ो, डीजे का साउंड बढ़ाओ, उसके बाद ही तुम जाओगे। मैं अब तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इसे आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर लिखें कि ये क्या है कि हर सनातनी शोभा यात्रा मस्जिद के सामने जाकर ही अटक जाती है। क्या ये अल्लाह का कोई करिश्मा है, कोई ताकत है? इतनी गौरवान्वित सनातन सभ्यता को ये मस्जिद के सामने जाकर अपनी औकात दिखा देते हैं। वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ नारे देना, जोर जोर से नारा लगाना, उड़दंग मचाना, ये सनातन के, उस गौरवशाली सनातन को शोभा देता है?